ये जो ट्रक है ना, ये ट्रक भाई अपना इंडिया का नहीं है, ये है पाकिस्तान का। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप सामने से, ये पाकिस्तान का झंडे का चिन्ह है। और मुझे खेद है कि मेरे पास अपने देश के प्रति कुर्बान करने के लिए केवल एक ही जीवन है। तो भाई सामने आपको दिख रहा होगा, टैंक है, पाकिस्तानी झंडा है ऊपर से लगा हुआ। तो ये वही टैंक है जिसे 1971 के युद्ध में भाई समय जितने भी यहाँ पे इस तरह के पानी के कुएं थे ना, उन सभी कुओं में भाई जहर डाल दिया था, ताकि भाई वो जाते जाते भी उनको हरा सकें। तो लेकिन ऐसा हो नहीं। 71 के युद्ध में जिन जिनका रोल था उन सबके इसमें नाम हैं, और किस किस रेजिमेंट से थे उन सब का यहाँ पे रेजिमेंट भी लिखा हुआ है बॉर्डर वाली रोड में। और ये रोड भाई इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत है ना, इस रोड में भाई कब 0 से लेके 60 70 80 की स्पीड पहुँच जा रही है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मतलब इतनी प्यारी रोड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी मैं हूँ इस टाइम पे तनोट मंदिर के पास में, और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ भाई इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। तो लोंगेवाला भाई यहाँ से है लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे। मुश्किल से 1 घंटा लग जाएगा हमको वहाँ पहुँचने में। तो फिलहाल अभी निकलते हैं हम लोग यहाँ से लोंगेवाला को। अभी इस टाइम पे बॉर्डर वाली रोड में, और ये रोड भाई इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत है ना, इस रोड में भाई कब 0 से लेके 60 70 80 की स्पीड पहुंच जा रही है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मतलब इतनी प्यारी रोड है, इतनी सपाट रोड है, मज़ा आ जा रहा है। और भाई लोंगे वाले बॉर्डर पे जाने के लिए भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो भाई पता नहीं, अभी 20 किलोमीटर और बचा हुआ है। और यहाँ की जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हो ना, जैसे भाई अपने उत्तराखंड की पहाड़ियाँ हैं ना, जैसे अपने पहाड़ होते हैं कि एक पहाड़ जाओ, उस पहाड़ के पीछे भाई उस पहाड़ के ऊपर जैसे ही चढ़ोगे तो आपको दूसरा पहाड़ दिख जाएगा। सेम वैसी भाई यहाँ पे जो रेत के टीले हैं ना, सेम वैसी हैं। एक टीला ख़त्म हो रहा है, जस्ट उसके पीछे भाई दूसरा टीला शुरू हो जा रहा है। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ भाई लोंगेवाला में, और मैंने कर दिया अपनी बाइक को पार्किंग में। तो भाई अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है भाई लोंगेवाला वॉर मेमोरियल, और इधर साइड है इसके राइट हैंड साइड में लोंगेवाला युद्ध स्थल। तो भाई मैं आपको दोनों चीज़ कवर करके दिखाऊंगा, दोनों चीज़ों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं भाई लोंगेवाला वॉर मेमोरियल, जहाँ पे भाई यहाँ के वेपन्स वगैरह जो लोंगेवाला युद्ध में 1971 में जो यूज़ किए गए थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। सामने है वॉर मेमोरियल, और वॉर मेमोरियल के दोनों साइड टैंक हैं। अभी चलते हैं वॉर मेमोरियल के अंदर। तो जी ये है वॉर मेमोरियल का एंट्रेंस गेट। तो जी वॉर मेमोरियल के अंदर पहुंचते ही आपको यहाँ पे रिकॉइलेंस एंटी टैंक गन आपको देखने को मिलेगा, जो कि उस समय के युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया था। भाई ये है ब्राउनिंग मशीन गन, और इसका इस्तेमाल भाई पाकिस्तानी सेना ने इंडियन आर्मी के जवानों को मारने में किया गया था। तो ये भी भाई इंडियन आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया था। पिक्चर यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये विक्ट्री का निशान है, विक्ट्री ऑफ लोंगेवाला। लोंगेवाला को जो विजय किया था इन लोगों ने, उसके बाद जो पाकिस्तानी टैंक छोड़ के गए थे उसके ऊपर इन लोगों ने जश्न मनाया था, ये उस चीज़ का पिक्चर है। और उसके बाद सामने आप देख रहे होंगे ये लोंगेवाला 1971 रोल ऑफ ऑनर। इसमें जिन जिन लोगों ने रोल 1971 के युद्ध में जिन जिनका रोल था उन सब के इसमें नाम हैं, और किस किस रेजिमेंट से थे उन सब का यहाँ पे रेजिमेंट भी लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कुमाऊं रेजिमेंट से भी हैं यहाँ पे, बहुत सारे पंजाब रेजिमेंट से भी हैं। तो भाई लोंगेवाला युद्ध में जिस एयरक्राफ्ट का यूज़ किया गया था, जिसको हैं आप जितने भी यहाँ पे आपको वेपन्स और जितने भी ये टैंक वगैरह जितने भी एयरक्राफ्ट वगैरह आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे ओरिजिनल हैं भाई। और ये आप देख सकते हैं अंदर एक टैंक एक अंदर रखा हुआ है, 2 टैंक गेट पे हैं। तो जी वॉर मेमोरियल के अंदर ना आपको इस तरह के ये तो फ़िलहाल नकली कुआं है, ये कुआं जैसा कुछ बनाया गया है, ये ओरिजिनल कुआं नहीं है, लेकिन ऐसे ही कुछ कुएं जो है कि इस रेगिस्तान में, इस राजस्थान में पानी पीने के लिए यूज़ किया जाता था।
1971 का जो युद्ध हो रहा था ना, उस युद्ध में जब पाकिस्तानी सेना हार गई थी, तो भाई पाकिस्तानी सेना ने हारते वक्त जाते समय जितने भी यहाँ पे इस तरह के पानी के कुएं थे ना, उन सभी कुओं में भाई जहर डाल दिया था, ताकि भाई वो जाते जाते भी उनको हरा सकें। तो लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इंडियन आर्मी को पता चल गया, उन्होंने भाई सारे कुएं इस तरह से बंद करवा दिए थे जिस तरह। तो भाई इंडियन आर्मी के टैंक तो हमने देख लिए वॉर मेमोरियल में। अब चलते हैं भाई युद्ध स्थल की ओर। तो भाई जो है ठीक सामने, तो इधर है भाई युद्ध स्थल। अभी निकलते हैं युद्ध स्थल की ओर। युद्ध स्थल में पहुंच गए हैं। ऊपर दिख रहा है आपको तिरंगा, और तिरंगे के ठीक नीचे है भाई पाकिस्तानी टैंक, जिसका टैंक नंबर है T59। तो भाई सामने आपको दिख रहा होगा टैंक है, पाकिस्तानी झंडा है ऊपर से लगा हुआ। तो ये वही टैंक है जिसे 1971 के युद्ध में भाई इंडियन आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो जी मैं पहुंच चुका हूं भाई युद्ध स्थल की ओर। तो भाई युद्ध स्थल में सबसे पहले हमने देखा पाकिस्तानी टैंक, जो कि हमने अपने कब्जे में ले लिया था। ना कुछ ऐसी छोटी छोटी लेकिन बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। एक जगह लिखा है, मुझे खेद है कि मेरे पास अपने देश के प्रति कुर्बान करने के लिए केवल एक ही जीवन है। तो जी भाई साहब, मैं युद्ध स्थल में भी घूम रहा हूँ ना, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है ना, ये सारी की सारी चीज़ें आज भी जैसी उस टाइम पे हुआ करती थी ना, सेम वैसी है। कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। बस हाँ, उसको थोड़ा बहुत रेनोवेट किया है कि टूटे ना, या फिर कलर वगैरह करा है उन चीज़ों में। गाड़ियों में जिस तरह से हम बोल सकते हैं कि गाड़ियों में पेंट वगैरह किया गया है, जिससे उसकी लाइफ थोड़ी और बढ़ सके, और हमारे बाद और भी लोग उस चीज़ को देख सकें, महसूस कर सकें कि 1971 की लड़ाई कैसे हुई थी। ये देख सकते हो भाई साहब, अब बंकर बने हुए हैं। ये बंकर वैसे के वैसे हैं जो उस टाइम पे हुआ करते थे। इस बंकर में बैठने के बाद, इस बंकर में घुसने के बाद, तो भाई मैं अभी इस टाइम पे हूँ बंकर के अंदर। तो देख सकते हो आप, इस बंकर के अंदर रह के इंडियन आर्मी युद्ध करती थी पाकिस्तानी सेना से। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये ट्रक भी भाई उसी टाइम युद्ध में इस्तेमाल किया गया था, और ये भी इसकी कंडीशन भी भाई कुछ ऐसी है, ख़त्म हो चुकी है। तो ये भी युद्ध के टाइम पे भाई ध्वस्त हो चुका था। तो भाई ये जहाँ पे ध्वस्त हुआ था वहीं पे आज भी है, उस टाइम पे भी यहीं पे था, आज भी यहीं पे है। बस सिर्फ इसमें चेंजेस है कि ये और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रक है ना, ये ट्रक भाई अपना इंडिया का नहीं है, ये है पाकिस्तान का। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप सामने से, ये पाकिस्तान का झंडे का चिन्ह है, और ये भी इंडियन आर्मी ने इसको ध्वस्त किया था। तो जी लोंगेवाला वॉर मेमोरियल और लोंगेवाला युद्ध स्थल देखने के बाद अगर आप भाई इस कड़कती धूप में थक चुके हैं, तो भाई यहाँ पे आप लोगों के लिए बना हुआ है बॉर्डर कैफ़े। तो आप बॉर्डर कैफ़े में जाके कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चाय वगैरह, नाश्ता वगैरह, खाना पीना सब कुछ खा सकते हैं। तो ये भी आर्मी के द्वारा बनाया गया कैफ़े है। तो भाई आप सामने देख रहे हैं, ये है भाई पाकिस्तानी टैंक, जो कि इंडियन आर्मी ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो भाई बॉर्डर मूवी में आपने मथुरा दास का नाम तो सुना ही होगा ना। तो जो मथुरा दास जीप चलाते थे ना, वो यही जीप है भाई, जो मथुरा दास ने इस जीप को चलाई थी बॉर्डर मूवी में, अगर आपने देखा हो। अगर नहीं देखा है ना, तो पहले फटाफट से बॉर्डर मूवी को देखना, उसके बाद जाके भाई इस लोंगेवाला बॉर्डर में आना, और उसके बाद जाके भाई इस जीप को देखना, और इसके बारे में आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। और भाई साहब, दो टैंक तो मैंने आपको दिखा दिए हैं। एक तो मेन गेट के बाहर ही है, और एक युद्ध स्थल के अंदर है, जो कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। एक ये है जिसको कैप्चर किया था। तो टोटल मिला के भाई 3 टैंकों को कैप्चर किया था इंडियन आर्मी ने। यहाँ से भाई पाकिस्तान मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जी युद्ध स्थल घूमने के बाद और वॉर मेमोरियल घूमने के बाद मैं आया था यहाँ टिकट काउंटर में पता करने के लिए। तो यहाँ पे भाई मूवी शो वगैरह चलता है, जो कि डॉक्यूमेंट्री मूवी है, जो युद्ध से रिलेटेड होती है 1971 के युद्ध के बारे में। तो वो सारी चीज़ें भाई यहाँ पे आपको बढ़िया तरीके से दिखाई जाएंगी। उसका किराया भाई यहाँ पे 100 रुपये पर पर्सन है। तो 100 रुपये का टिकट देने के बाद आप मूवी वगैरह देख सकते हो। और अगर आप यहाँ पे जीप की सवारी करना चाहते हो, तो उसके 50 रुपये एक्स्ट्रा आपको लगेंगे। तो वो आपको भाई जीप से पूरा ये क्या बोलते हैं, वॉर मेमोरियल के आसपास का एरिया आपको घुमाएंगे। तो जी अभी निकलते हैं हम अब अगली डेस्टिनेशन की तरफ। तो अगली डेस्टिनेशन कौन सी होगी, या तो हम खाबा विलेज जाएंगे, या कुंदरा विलेज जाएंगे, या फिर हम जाएंगे
बड़ा बाग की तरफ।